तो गाइज़ ये है हमारा ब्रेकफास्ट, कल का बासी रोटी, इसको गर्म कर लिए हैं, और मखना और आलू फ्राई। एंड ये है कर्ड विथ जागरी पाउडर। हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूनो एडिट्स। तो गाइस मैं अभी खाना बना रही हूँ, उधर पे मैं दिखाती हूँ। इधर देखिए मैं इधर बॉईल कर रही हूँ पपाया। बड़ा सा एक पपाया था तो मैंने पूरा बॉईल कर रही हूँ उसको कट धो के, और इधर दाल बैठा दिया है, इसके साथ आलू चोखा भी बैठा दिया है। तो गाइस आज मैं कुछ आपसे बात करने वाली हूँ। तो मुझे अभी टेरेस जाना चाहिए था थोड़ा सा धूप सीखने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे घर में काम है, खाना बनाना है, टाइम हो जाएगा, अभी 11 बजने को जाना है। तो इसीलिए मुझे खाना भी पकाना है, उसको ठंडा करना है, फिर एक दीदी को स्कूल में टिफ़िन देना है लंच 12 बजे। तो इसीलिए मैं छत नहीं गई, और फिर मैं सौरभ जोशी का ब्लॉग भी देख रही थी अभी, तो इसीलिए नहीं जा पाई। तो आज मैं थोड़ा सा आपको कुछ मेरे लाइफ का स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे जन्म से। तो मेरा जन्म जो है जन्म हुआ था जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है। और मेरा स्कूलिंग भी हुआ था झारखंड में ही, सांची हाई स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। और उसके बाद मेरा स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद मैं कॉलेज भी करी थी। वहाँ पे मानगो एक जगह है, वो जमशेदपुर के बाहर बोलते हैं, क्योंकि उसके बीच में एक नदी आता है, नदी पार करके उस जगह को बोलते हैं मानगो, जो कि जमशेदपुर से बाहर है, मतलब रांची धनबाद इस साइड मतलब चला जाता है वो जगह। तो लेकिन हमारे घर से सामने ही है, जस्ट मतलब घर से निकलना है, उसके बाद रोड है थोड़ा, उसके बाद रिवर क्रॉस करना है, फिर है मानगो। वहाँ से मैंने कॉलेज किया था मानगो वर्कर्स कॉलेज से। और उसके बाद मैंने आईआईटी के लिए भी प्रिपरेशन किया था, और तो आईआईटी के लिए मैंने कोचिंग भी किया, मतलब कोचिंग भी लिया था हमने। तो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन एग्जाम मैंने अटेंड किया था आईआईटी के लिए। आईआईटी ए ट्रिपल ई जितने भी सारे एग्जाम्स आते हैं रिलेटेड टू दिस इंजीनियरिंग के लिए, तो सारे मैंने अटेंड किए थे। और उसके लिए बहुत अच्छा तो रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन जो भी रिजल्ट आया था उससे मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे मीन्स अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो किसी वजह से मैंने नहीं लिया उस जगह में एग्जाम। और उसके बाद मैंने एनटीटीएफ में एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम। तो मुझे एक्चुअली आरडी टाटा जो है, टाटा जो जमशेदपुर का मेन थिंग है काम करने के लिए, जमशेदपुर में जो भी अमीर है वो टाटा कंपनी में काम करते हैं, और अच्छे वाले काम, अच्छे वाले पोजीशन में, उसके लिए मैंने ट्राई किया था। तो मेरे जो नाना जी हैं वो वर्कर है टाटा कंपनी का शुरू से, और अभी मेरे मामा जी काम कर रहे हैं। मेरे दादाजी तो रिटायर हो गए, मेरे मामा जी काम कर रहे हैं टाटा स्टील में। तो मैं भी ट्राई करी थी, मेरे को तो नहीं होता, क्योंकि मेरे जो पापा है वो टाटा में जॉब नहीं करते, नहीं तो मुझे भी हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे पढ़ के लिख के मतलब करके करना है। मेरे मामा जी को 10th के बाद ही मिल गया जॉब, तो उनको वहाँ पे टाटा स्टील में हो गया, बट मुझे उतना इजीली नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने 10-12 करने के बाद मैंने आरडी टाटा में एंट्रेंस एग्जाम दिया, एनटीटीएफ में नेट टू टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन ये नाम है उसका। तो वहाँ पे एग्जाम दिया, मैं सोची वहाँ पे पढ़ लूँगी, बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मेरा लिस्ट में नाम तो आ गया, सेकंड लिस्ट में, लेकिन मुझे भेज दिया गया बेंगलोर, बोलते हैं वहाँ पे बेंगलोर में आपको जाना पड़ेगा। और बहुत सारे फील्ड थे, जैसे कि मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मेनी थिंग्स वाज देयर, आईटी। तो मैं चूज़ करी थी मेकाट्रॉनिक्स, बट मुझे हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि उस टाइम मेरा हेल्थ बहुत ही मतलब मैं थिन थी, कमज़ोर तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थिन थी मैं, स्लिम बहुत ज़्यादा। तो जो बेंगलोर के प्रिंसिपल थे वो भी आए हुए थे जमशेदपुर में उस कॉलेज में, ठीक है, आरडी टाटा कॉलेज में। तो वहाँ पे मेरे हेल्थ देख के बोल रहे कि मेकाट्रॉनिक्स में इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है मेकाट्रॉनिक्स फील्ड में, ठीक है, वर्कशॉप करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क। तो इसका हेल्थ उतना सही नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर सही है। बट कंप्यूटर में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कंप्यूटर में आगे बढ़ूँ, क्योंकि एक जगह बैठ के सिर्फ कंप्यूटर देखना ऐसा नहीं। मेकाट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन नहीं हुआ किसी वजह से। मेरे हेल्थ को देख के मुझे बोले कि नहीं, अच्छा नहीं रहेगा मेकाट्रॉनिक्स इसके लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया, ठीक है, फिर जब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में मुझे चूज़ करना है, तो मैंने चूज़ किया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करने के बाद मुझे भेज दिया गया बेंगलोर, क्योंकि बोल रहे थे कि बेंगलोर में इसको पढ़ना है। फिर बेंगलोर में पढ़ने के बाद इसको जॉब लगेगा, बहुत सारे प्लेसमेंट भी होता है। तो पढ़ लिए मैंने 3 साल, तो उसमें काफ़ी सारे पैसे खर्चा हो गया, लाखों में खर्चा हुआ था पैसे। आपको अगर जानना है कि कितना लगा था तो आप कमेंट में बताएं, पूछना, मैं बता दूँगी कितना लगा था टोटल। तो लाखों में खर्चे हुए थे। और उसके बाद मुझे प्लेसमेंट में जॉब भी मिला था बहुत अच्छी कंपनी में, जो स्टार्टिंग सैलरी थी मेरी 11,000, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में थी 1 ईयर, तब 11,000। उसके बाद मेरा जो है सैलरी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, डबल से भी डबल हो गया था, सोच लीजिए डबल हो गया, परमानेंट भी हो गया था मेरा जॉब। तो हम लोग एक मतलब उस कॉलेज में बहुत जन का 300 पीपल में से सिर्फ 22 जनों का सिलेक्शन हुआ था उस कंपनी में। कंपनी का नाम था केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, आप सर्च कर सकते हो गूगल में, बहुत ही बड़ा कंपनी है, ठीक है गाइस। तो ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है, तो बेंगलोर में है उनका ब्रांच, और मेन ब्रांच है पुणे में उनका। तो बेंगलोर में मुझे जॉब मिला, बेंगलोर ब्रांच में। तो वहाँ पे मैंने काम किया 2 साल, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल परमानेंट वर्क किया मैंने। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोच रही थी कि मेरा परमानेंट हो गया है जॉब, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि ये नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं है, मतलब मैं थोड़ी बेफिक्र हो गई थी कि मेरा परमानेंट हो गया जॉब, अब मुझे तो कोई नहीं निकाल सकता, मुझे मेरा कहीं कुछ नहीं हो सकता जब तक मैं नहीं छोड़ रही कंपनी, ऐसा मैंने सोच लिया था। और मैं सोची थी कि 10 साल तो मिनिमम 10 साल तो इस कंपनी में काम करना ही है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही थी, एडास नाम था प्रोजेक्ट का, एडास, जो कि यूएस का काम कर रहे थे हम लोग, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, ऐसा कुछ नाम था, ऐसे ही नाम था ये। तो उस प्रोजेक्ट में मैं बहुत अच्छा लीड मतलब रोल कर रही थी, बहुत अच्छा, ठीक है। धीरे धीरे मैं लीड पे भी जा रही थी, क्योंकि जो मेरे मैनेजर थे वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, और मतलब देख रहे थे कि मैं बहुत सिंसियरली काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा और ऑटोमेटिक मतलब चीज़ें मशीन सिखा रहे थे। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, तो अच्छा काम कर रही थी। उसके बाद
कुछ वजह से मुझे वो कंपनी रिज़ाइन करना पड़ा सडनली, और उस टाइम पे मेरा शादी भी फिक्स हो गई, मतलब शादी फिक्स हो गई थी एक मेरे जो अभी हस्बैंड है उनके साथ। तो फिर जॉब भी चला गया। तो उसके बाद फिर मैं हैदराबाद आ गई, मेरी शादी भी हो गई 3 दिसंबर 2017 में शादी हो गई। उसके बाद मैं फरवरी 6 को यहाँ पे ट्रांसफ़र मतलब आ गई मैं। फिर मैं दूसरा जॉब कर रही थी बैंगलोर में, फिर भी मैं वो जॉब छोड़ के आ गई हैदराबाद कि कुछ कोर्स करूँगी और उसके बाद कुछ दूसरा जॉब करूँगी मैं। तो उस रिलेटेड एडा से रिलेटेड कोई तो प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिला, फिर से कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, मेरा पूरा वर्क ही छूट गया वहाँ पे KPIT में। उसके बाद ये वो करते करते मैंने कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का, यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम मुझे ओके मैंने कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का नरेश IT से। उसके बाद मुझे 13 कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया यहाँ वहाँ जाके। तो बेंगलोर में भी और हैदराबाद में भी मुझे उतना नॉलेज नहीं था जगह का कि कहाँ क्या क्या है, लेकिन ये जॉब के कारण KPIT के जॉब के जाने के बाद मैं पूरा बेंगलोर मैंने पूरा मतलब ऑलमोस्ट पूरा मैंने बेंगलोर पूरा घूम के इंटरव्यू दी, कंपनी सर्च की है, इंटरव्यू दिया। तो मैंने बहुत सारी जगह देखी। उसके बाद हैदराबाद आई और मैं मेरे हस्बैंड तो जॉब करते थे, उनको ज़्यादा मतलब ये नहीं था, लेकिन मैंने कोर्स किया। उसके बाद मैं अकेली पूरा हैदराबाद में ऑलमोस्ट सब जगह में जाके मैंने इंटरव्यू दिया। 13th कंपनी था मेरा डिजिटल आइकॉन, जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया। वहाँ पे मैं जॉब करी 2 साल। उसके बाद फिर से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, मैं खुद ही छोड़ी वो जॉब क्योंकि दीदी आने वाली थी, तो उस वजह से किसी कारण मुझे छोड़ना पड़ा। ठीक है, दीदी आने वाली थी तो मैंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है अभी जॉब की, मेरे हस्बैंड भी अच्छा खासा कमा लेते हैं तो मेरा भी उससे चल जाएगा, मेरा भी अच्छा खासा जमा जाएगा, मतलब हो जाएगा सब कुछ। मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं जाके जॉब करूँ और फिर सब कुछ करूँ। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। मैं सोची इजीली मुझे मिल जाएगा दूसरा जॉब। उसके बाद मैंने बहुत वेट किया, प्रिपरेशन किया, बहुत प्रिपरेशन करी थी खुद ही। उसके बाद मुझे जॉब लगा था ज्ञानपोल। एक्चुअली ये कंपनी का नाम दूसरा था पहले, उसके बाद ये नाम बदल दिया गया, जब हम काम कर रहे थे तभी बदल दिया गया। लेकिन ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी था। तो मेरा जॉब जो था वो सुबह का जो था भोर, तो मेरे को 3 बजे उठना पड़ता था। और पहले तो बोला गया था कि आपका काम शुरू होगा 4 साढ़े 4 बजे से AM सुबह के, और आपका काम खत्म हो जाएगा 12 बजे, बस इतनी। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं 4 बजे उठ लूँगी, मैं 3 बजे भी उठ लूँगी और फिर मैं काम कर लूँगी। अच्छा मेरा हैबिट भी हो जाएगा 3-4 बजे उठने का, और फिर 12 बजे तो काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सो सकती हूँ, किचन में खाना बना सकती हूँ, सारा काम कर सकती हूँ, मैनेज कर लूँगी मैं। तो ऐसे करके और दीदी भी थी, तो उसके पापा मतलब एनी हाउ मैनेज हो जा रहा था टाइम। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, और सैलरी भी अच्छा था, वर्क फ्रॉम होम था। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी। तो करते 4 महीना हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं आपको 2 बजे 2:30 बजे उठना है, फिर 3 बजे से काम चालू करना है क्योंकि टाइमिंग थोड़ा चेंज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हर मतलब 6 मंथ में टाइमिंग थोड़ा शिफ्ट होता है, कुछ तो है। तो बोल रहे थे कि चेंज करना पड़ेगा फिर से टाइमिंग, आपको 2 बजे उठना है और उसके बाद आपको 12 बजे तक तो काम होगा, जो काम है हम लोग का। ठीक है, मैं थी क्या मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट मेरा ये था, बिजनेस मैनेजमेंट कर रही थी मैं वहाँ पर, मतलब काम कर रही थी। तो बहुत सारे काम थे उसमें, और डिजिटल मार्केटिंग का भी उसके अंदर था काम। मैंने बोला ठीक है मैं करूँगी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड काम। तो ऐसे करते उसके बाद फिर 2 बजे मतलब 12 बजे खत्म हो जाती थी काम। उसके बाद फिर 2 बजे काम चालू, मतलब मीटिंग चालू हो जाती थी। एवरी अल्टरनेट डेज में मीटिंग चालू हो जाती थी। तो वो मीटिंग खत्म होती थी फिर 2 से 2 PM से 4 PM तक। तो फिर गड़बड़ हो जाती थी सब कुछ। दीदी को कौन देखेगा मीटिंग में मैं बैठूंगी तो, और दीदी को कौन देखेगा, फिर खाना कौन बनाएगा, सोएगा कौन, बिल्कुल डामाडोल हो जाएगी। मेरा हेल्थ खराब होने लगा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कैसे करूँगी क्या करूँगी, मतलब सोने का टाइम नहीं हो रहा, खाने का टाइम नहीं हो रहा। सुबह को इतना सुबह उठ के कौन खाना बनाएगा खाएगा। एक तो उठती थी मैं, उसके बाद ही 10-15 मिनट में मेरा काम शुरू हो जाता था। कौन मुझे खाना देगा, इतना देर तक बैठी रहती थी पूरा भूख के, उठने का भी टाइम नहीं, मीटिंग फिर तुरंत काम कॉल सब कुछ होता था। तो नहीं हो पाया मैनेज, फिर मुझे जो है वो काम भी छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं करती हूँ यूट्यूब, तो अभी वही यूट्यूब कर रही हूँ। सो गाइज़, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स सोचते होंगे कि मैं सारा जॉब वॉब छोड़ के ये सब क्या कर रही हूँ, वीडियो कर रही हूँ, कब मिलेगा पैसा, क्या होगा। लेकिन मुझे भी नहीं पता कब मिलेगा पैसा, कितना मिलेगा पैसा, कैसे होगा, क्या कुछ नहीं पता। लेकिन ये मैंने शुरू किया था यूट्यूब जर्नी, और यूट्यूब के बारे में मैं सोच रही थी बहुत दिनों से, और उसके बाद मैंने शुरू किया और सीखा बहुत मनोज दे से। तो मनोज दे मेरा गुरु है। तो गाइस, सबसे पहला गुरु जो है मेरा डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो है मनोज दे। मनोज दे से मैंने पूरा मतलब उनका कोर्स पूरा था कि ना 32 के इतना कुछ वीडियोस थे, वो देख के मैंने पूरा टोटल सीखा। बेसिक जो यूट्यूब में क्या क्या करना रहता है, थंबनेल, लोगो, इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, पूरा बेसिक जो है वो मैंने मनोज दे से ही सीखा है। और उसके बाद मैं इसका ब्लॉग, उसका ब्लॉग, बहुत जनों का ब्लॉग देखी हूँ और वैसे ही सीखती रही हूँ, और अभी भी सीख रही हूँ। बहुत कुछ सीखना बाकी है, और ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि कुछ नहीं सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब में, कैसे क्या होता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, और आगे भी आशा करती हूँ बहुत कुछ सीखूँगी, क्योंकि बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ। डिजिटल मार्केटिंग इज़ ए ओशन, अनलिमिटेड ज्ञान आप अर्जन करना है आपको डिजिटल मार्केटिंग में, और आगे बढ़ना है। तो ये कर रही हूँ।
तो गाइस बात है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब मतलब छोड़ के डिजिटल वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, बैठी हूँ चुपचाप, ये सब क्या कर रही हूँ जॉब वगैरह छोड़ के। तो जॉब मेरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। जैसे मैं पहले जॉब करती थी KPIT में, उसके बाद डिजिटल आइकॉन में ऑफिस में जाती थी, और सुबह को 9 से रात को 6 बजे तक मुझे काम करना पड़ता था बैठ के, जो भी सॉफ्टवेयर काम, और फिर मुझे घर आना पड़ता था भीड़ भाड़ धक्का धक्की में, कुछ भी हो। लेकिन मुझे वो सब अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैं सोचती हूँ, मुझे याद आते हैं सारे दिन, मतलब बहुत सारे दिन जो मैंने काम करती थी, अच्छा बहुत ही ब्यूटीफुल कंपनीज़ थे वगैरह वगैरह, सब कुछ मैं याद करती हूँ। बट मुझे मन नहीं करता है कि फिर से मैं जाके किसी कंपनी में जॉब करूँ, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे घर में ही ओके है, विधि को देखती हूँ, काम करती हूँ, और कुछ तो अपने लिए कर रही हूँ, कुछ तो सीख रही हूँ। अभी यूट्यूब फील्ड में हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग मुझे ज्ञान है SEO का, तो बहुत कुछ पे अभी मतलब बेसिक मुझे पता है, तो मैं बहुत कुछ जान सकती हूँ, कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, वो सब मैं मतलब ज्ञान कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ, खुद के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, मतलब कुछ करूँगी जो मतलब किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, और टाइम का भी डिपेंड ना होना पड़े। जब भी मुझे खुशी है तभी मैं करूँगी, जब भी मुझे खुशी नहीं है तब मैं नहीं करूँगी काम, ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ। तो वही कर रही हूँ अभी वीडियोज़ बना के, और आगे भी बहुत सारा फील्ड है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। और रिसेंटली मैंने फेसबुक में भी बहुत सारे कुछ सीखा है, एक माता जी से, कृष्णा माता जी से, तो उसको भी मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ थोड़ा, जब भी मौका मिल रहा है, मन कर रहा है, तो सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। तो आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइज, प्लीज़ हेल्प मी बाय गुड कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। शायद मैंने अपने मन को जो है वो समझा लिया है बहुत पहले ही कि बेबी आ रही है, मुझे उसको छोड़ के अभी जॉब नहीं करना है कहीं बाहर, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है फिर से मैं बाहर जाके जॉब करूं किसी कंपनी में। बट एक कंडीशन में मैं कर सकती हूँ, अगर मेरे घर से कोई, जैसे कि मेरी मम्मी या फिर मेरी सासू माँ आके मेरे साथ रहे, वो बेबी का पूरा जिम्मेवारी ले, सुबह से शाम तक, ऐसे भी मैं रात को आ ही जाऊँगी ऑफिस से शाम को, तो उस कंडीशन में मैं जॉब कर सकती हूँ, फिर से ऑफिस जाके हार्ड वर्क कर सकती हूँ। यस गाइस, तो गाइस अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, अभी 7:30 बज रहा है, और इवनिंग को मैंने बनाया था गुड़ की सेव, अभी ख़त्म भी होने को जा रहा है, तो मैंने दिखाया नहीं आपको, अगर आप कमेंट में बोलोगे तो मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी। और इवनिंग को अभी मैंने बनाया था मखना फ्राई, घी से फ्राई किया है, और टी बनाया था, पिया था अभी बस। So guys, thank you so much for watching. I ended. So guys, we'll see so tomorrow. And थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, and so bye here. बाय।